और मतलब स्कूल के साथ और कौन कौन सी किताब और क्या पढ़ रही है मतलब? अरबी, कुरान शरीफ, तमरीनुन्नौ, तमरीनुस्सर्फ, क़ससुन नबीय्यीन, अल-क़ाइदतुर राशिदा। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल गुफ़रान पब्लिक स्कूल का ये छठमाही इम्तिहान होने जा रहा है, जिसका आज पहला दिन है। तो हमने सोचा कि आप लोगों के सामने भी दिखाया जाए कि यहाँ इम्तिहान का सिस्टम कैसे है और ये छोटे छोटे बच्चे किस तरह इम्तिहान दे रहे हैं। ये आज पहला दिन इम्तिहान का है और आज से शुरुआत है। हमारे सामने ये मास्टर सादिर साहब हैं। इधर आइए मास्टर साहब। ये मास्टर सादिर साहब हैं जो अल गुफ़रान पब्लिक स्कूल के बहुत ही अहम टीचर हैं और ये ऑलराउंडर हैं। सारे सब्जेक्ट यहाँ हिंदी, अंग्रेज़ी और मैथ, साइंस सारा कुछ ये पढ़ाते हैं हर क्लास में। इसी तरह और भी टीचर हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज कौन सा सब्जेक्ट का ये इम्तिहान हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैथ सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जिसमें हमारे क्लास में 1 to 5 तक के स्टूडेंट है और मैथ का सब्जेक्ट है जिसमें 2 घंटे का समय दिया जा रहा है। इसके बाद एक और शिफ्ट चलेगा जो साइंस का है, वो भी 2 घंटा का समय रहेगा। 1 बजे तक एग्ज़ाम चलेगा, बीच में 10 मिनट का होल्ड किया जाएगा। तो ये एग्ज़ाम की तैयारी कितने दिनों से हुई है? ये किस तरह या सारे मतलब सबक चलते हुए ये तैयारी हुई है या कुछ दिनों के लिए सबक बंद हुआ है? किस तरह का ये एग्ज़ाम हो रहा है? कुछ दिनों के लिए सबक बंद हुआ था, समथिंग 15-20 रोज़ से इसका अलग से बैच चलाया जा रहा था और इसका 15-20 दिन से समथिंग एग्ज़ाम का ही स्पेशल तैयारी कराया जा रहा था। और जो हम 5 महीना समथिंग मेहनत किए इस पर, वो चैप्टर बाय चैप्टर जो हम पढ़ाए थे, उसके बाद जाकर के 15 दिन रिवाइज हुआ था सबका। अच्छा, तो ये कुल कितने दिन एग्ज़ाम होगा? कितने दिनों का ये शेड्यूल बना है जो आप लोगों ने बनाया है इसका? ये कितने दिनों का है और कब ख़त्म होगा ये इम्तिहान? ये 2 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक का एग्ज़ाम है। इसमें 5 सब्जेक्ट है, जिसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, मैथ है, साइंस है, वर्ल्ड है। 5 सब्जेक्ट का है और 2 तारीख से 5 तारीख तक एग्ज़ाम होगा। अच्छा, तो ये एग्ज़ाम आज चल रहा है। आप देख सकते हैं इधर ये बच्चे सब हैं। ये अल गुफ़रान पब्लिक स्कूल जो अभी इसी साल रमज़ान के बाद से शुरू किया गया था और ये पहला तजर्बा है। अभी हम लोग भी पहली दफ़ा स्कूल के सिस्टम को देख रहे हैं और सीख भी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर निज़ाम तालीम दी जाए। और ये दरअसल 6 महीने का कोर्स भी चलाया गया था रमज़ान से पहले। लोगों की तवज्जो, लोगों की मोहब्बत और इसरार रहा कि स्कूल बाज़ाब्ता जहाँ दीनी तालीम के साथ असरी तालीम भी हो, ये होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत ही लोगों की तरफ से रिस्पांस रहा कि ये अभी शुरुआत में ही तकरीबन 100 बच्चे बच्चियाँ यहाँ तालीम हासिल करने के लिए अपना दाखिला कराया और ये सब अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। मज़ीद रोज़ दाखिले का सिलसिला जारी रहता है, एक ना एक दाखिला चलता ही रहता है। और अभी यहाँ पर एक और टीचर हैं यहाँ अल गुफ़रान पब्लिक स्कूल के, मास्टर महफूज़ आलम साहब। माशाल्लाह इनका बहुत ही लंबा तजर्बा है और कई जगह ये ट्यूशन पढ़ाते हैं और कई स्कूलों में इन्होंने अपनी तदरीसी खिदमत अंजाम दिए हैं। उमर फ़ारूक एकेडमी है, इसी तरह और भी जो पुराने स्कूल थे सब चल रहे थे, वहाँ भी इन्होंने पढ़ाया। यहाँ पहले मदरसे में भी पढ़ाते थे 2-3 साल 4 साल पहले से। उसके बाद जब स्कूल शुरू हुआ तो इनकी खिदमत स्कूल के लिए भी ली गई। तो बताइए यहाँ कौन सा सब्जेक्ट आप क्या क्या पढ़ाते हैं अभी? इंग्लिश, मैथ, हिंदी। अच्छा, 3 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाते हैं। तो आप किस क्लास में, कौन कौन सी क्लास में आप का पीरियड है? यहाँ कौन कौन सा दर्जा पढ़ाते हैं? यहाँ मदरसे में 1 से 5 तक और स्कूल में नर्सरी से UKG तक। कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं सारे क्लास में? मैथ, इंग्लिश, हिंदी। अच्छा, और उर्दू भी पढ़ाते हैं आप यहाँ? उर्दू भी पढ़ाते हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह ये है मास्टर महफूज़ आलम साहब। ये सारे सब्जेक्ट ये भी पढ़ाते हैं, LKG UKG और नर्सरी में, और उर्दू भी पढ़ाते हैं।
और ये छोटे छोटे बच्चे बच्चियां सब हैं। ये है क्या क्या कौन सा पर्चा है आज, कौन सा इम्तिहान हुआ है? मैथ का हुआ है। तैयारी की है? हाँ, पर्चा हल हो गया पूरा, लिख लिया पूरा? आसान था या भारी था? आसान था। अच्छा, देखें क्या लिखी हुई है इसमें है, राइट द 2 to 6 टेबल। अच्छा, ये कौन पढ़ाते हैं ये सब्जेक्ट? मैथ कौन मास्टर साहब पढ़ाते हैं? महफूज सर। अच्छा, नाम क्या है आपका? आहिदा इमरान। आहिदा इमरान। घर कहाँ है? रानीपुर। अब्बू का नाम? इमरान माजिद। इमरान माजिद। तो तैयारी हो रही है ना? जी। कल कौन सा सब्जेक्ट है? कल क्या है? हिंदी। हाँ? हिंदी है कल। ये है बच्चियाँ सब, इन लोगों का भी अभी इब्तिदाई है, शुरुआत है, पहला इम्तिहान ये लोग दे रहे हैं। और ये सब बच्चियाँ सब हैं, ये लड़के सब हैं। अभी यहाँ पर नर्सरी से 5 क्लास तक के बच्चे हैं, बाज़ाब्ता वहाँ तक की तालीम हो रही है। और ये खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है? सईद इकबाल। अब्बू का नाम? शाहिद इकबाल। कहाँ घर है? रानीपुर। अच्छा, आज कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा इम्तिहान था? मैथ। मैथ का। किस क्लास में हैं आप? 2 क्लास में। अच्छा, तो सारा पर्चा देखें क्या सब है, इसमें से निकालिए। तो ये सब पर्चे सब हैं। माशाल्लाह बच्चों ने तो पूरी तैयारी की है, लग रहा है सब बना चुके हैं। सारे सवालात हल कर लिए? भारी था कि आसान था? आसान था। अच्छा, तो ये सब्जेक्ट कौन पढ़ाते हैं? सर। हैं? सर। क्या नाम है? सादिर सर। हैं? सादिर सर। सादिर सर ये पढ़ाते हैं। अच्छा, ये हैं बच्चे सब। और यहाँ स्कूल के साथ जो दीनी तालीम है, इसकी वजह से लोगों को यहाँ ज़्यादा रुझान और तवज्जो है कि अपने बच्चे बच्चियों के लिए ये ऐसा स्कूल यहाँ पर वजूद में आया है जहाँ नूरानी कायदा और कुरान मजीद की तालीम के लिए अलग से कोई ट्यूशन कोचिंग पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ हिंदी अंग्रेज़ी मैथ के साथ स्कूल की तालीम के साथ जहाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वहीं एक सब्जेक्ट कुरान मजीद के तौर पर भी बाज़ाब्ता पढ़ाया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। बहुत सारे बच्चे और बच्चियों ने नूरानी कायदा मुकम्मल करने के बाद कुरान मजीद का आगाज़ किया, अम्मा पारा शुरू किया और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो नाज़रा कुरान मजीद है, हमारे स्कूल के बच्चे और बच्चियां, तलबा तालिबात, वो सिर्फ़ एक जो पुराने अंदाज़ में कुरान मजीद और अम्मा पारा पढ़ने का होता था, पहले ज़माने में जिस तरह पढ़ाए जाते बग़ैर तजवीद के मजहूल कुरान मजीद पढ़ा जाता था, उसको ख़त्म करना है। और स्कूल में पढ़ने वाले भी, मैट्रिक इंटर करने वाले भी हमारे बच्चे और बच्चियाँ शानदार कुरान मजीद पूरी तजवीद के साथ पढ़ने वाले बन जाएं। और उसी कोशिश के साथ ये यहाँ पर शुरू किया गया है, उसी का यहाँ पर चल रहा है। और ये हमारे कारी इरशादुर रहमान साहब हैं, ये भी यहीं स्कूल में पढ़ाते हैं। और जहाँ सारे सब्जेक्ट और मास्टर साहब सब पढ़ाते हैं, ये दीनियात का और कुरान मजीद, नूरानी कायदा, अम्मा पारा वगैरह सब यही पढ़ाते हैं। तो इनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि क्या अम्मा पारा वगैरह की तैयारी हुई है बच्चों की? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सबक के साथ ही तैयारी कराया जाता है बच्चों को, और सबक भी चलता रहता है, और पीछे से भी हफ्ते का सुना जाता है कि पीछे का भी याद रहे। तो इसी तरीके से तैयारी होती रहती है, और हमेशा गुजिए की तैयारी ही रहती है, क्या है कि हर हफ्ते शुरू से लेकर के सबक तक कोशिश रहती है सब बच्चों का सुने, और सूरत वगैरह का मश्क भी करा दिया जाता है कि बच्चों को सही पढ़ने आ जाए। तो ये मतलब इन लोगों का इम्तिहान अम्मा पारा और नूरानी कायदा का किस तरह होगा? ये तकरीरी या तहरीरी इम्तिहान होगा?
इन लोगों का तकरीरी इम्तिहान होगा, तकरीर तो नहीं होगा, जैसे तकरीरी इम्तिहान बाहर के आएंगे बोलते हैं। हाँ, तो ये चूँकि अम्मा पारा और नूरानी कायदा और कुरान मजीद का तो ये तहरीरी शक्ल में ये मुश्किल है, उसका तो तकरीरी ही होना है, तो उसका भी एग्ज़ाम होगा। और ये सब तो अभी तो सारे बच्चे तकरीबन अपने पर्चे हल कर लिए हैं और लग रहा है कि बच्चों की तैयारी अच्छी है। सारे बच्चे तकरीबन सारे पर्चे हल कर लिए हैं, सारे सवालात हल कर लिए हैं। और ये एक है क्या नाम है, इधर खड़ी हो जाओ, क्या नाम है? जरका तबस्सुम। जरका तबस्सुम। अब्बू का नाम? मोहम्मद मुजाहिद। कहाँ घर है? मेघवन। अच्छा, किस क्लास में है? 3 क्लास। और क्या पढ़ रही हैं? जी। और मतलब स्कूल के साथ और कौन कौन सी किताब और क्या पढ़ रही है? मतलब अरबी, कुरान में? शरीफ, तमरीनुन्नौ, तमरीनुस्सर्फ, क़ससुन नबीय्यीन, अल-क़ाइदतुर राशिदा। तो ये माशाल्लाह असल में है कि यहाँ जहाँ एक तरफ स्कूल है, स्कूल के साथ कुरान मजीद बुनियादी तालीम है, इसी तरह यहाँ लड़कियों का मदरसा भी चलता है, अल-महदुल असग़री लिल-बनात के नाम से। कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो आलिमा बनना चाहती हैं, जो दीनियात की मुकम्मल तालीम हासिल करना चाहती हैं, कुरान मजीद को पढ़ना और समझना, इसी तरह हदीस शरीफ को पढ़ना और समझना। ये जिन लोगों के वालिदैन और ख़ानदान वालों का शौक़ होता है कि हमारी बच्ची आलिमा भी बने, उसी के साथ मैट्रिक भी पढ़ ले और इंटर भी पढ़ ले, तो उसके लिए ये बेहतरीन मौका है यहाँ और बेहतरीन इंतज़ाम है। और हम तो दावा करते हैं कि इंशाअल्लाह यहाँ जो भी बच्चियाँ पढ़ेंगी शुरू से, तो वो मैट्रिक करते हुए साथ में वो आलिमा भी बन सकती है और पूरी तैयारी के साथ। उसी की ये कोशिश है। तो ये बच्ची है, ये मेघवन की है, जरका तबस्सुम नाम है और माशाल्लाह पढ़ने में ठीक है। तो स्कूल की तालीम, अंग्रेज़ी, हिंदी, मैथ की तालीम स्कूल के साथ हो जाती है, और जो अरबी की तालीम है, जो कुरान मजीद तर्जमा समझने के लिए, हदीस शरीफ का तर्जमा समझने के लिए, उसके लिए कुछ अलग से वक्त लिया जाता है, जिसमें जो अरबी कवायद हैं उसके लिए जो किताबें हो सकती है कुरान मजीद को समझने के लिए, हदीस शरीफ को समझने के लिए जो भी बुनियादी किताबें हो सकती हैं उसकी भी तालीम होती है। तो आज कौन सा पर्चा था? मैथ का था। आसान था, भारी था? सही था। तो अभी मतलब लिख रही है, अभी पूरा नहीं हुआ क्या? नहीं, हो गया बस पूरा। एक क्वेश्चन बाकी है। अच्छा, तो ये सब है। आप लोगों से भी हम गुजारिश करेंगे कि ये इस तरह का निज़ाम है यहाँ, आप आइए, देखिए और अपनी बच्चियों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए, और जो आज मुआशरे में जो माहौल है कि हमारी बच्चियाँ मैट्रिक कर लेती हैं और कोचिंग ट्यूशन के साथ वो पास हो जाती हैं, लेकिन दीनी एतबार से बहुत पीछे रह जाती हैं। कुरान मजीद समझना तो दूर की बात, वो कुरान मजीद सही से पढ़ना भी नहीं जानती हैं। हालांकि वक्त पूरा होता है, वो आसानी के साथ मैट्रिक के साथ जिस तरह उनका वक्त ज़ाय होता है घर पे काम करने में, इधर उधर उनका वक्त बर्बाद होता है, अगर उसका सही इस्तेमाल हो तो मैट्रिक भी आसानी से हो सकता है और वो आलिमा भी बन सकती है। मुकम्मल तालीम कुरान मजीद को वो पढ़ना और समझना सीख सकती है, हदीस शरीफ को पढ़ना और समझना सीख सकती है, और उसकी अच्छी तरबियत, अच्छा मिजाज, अच्छा मुआशरा, अच्छा माहौल दिया जा सकता है। तो ये हमको सोचने की ज़रूरत है अपनी बच्चियों के लिए। और ये आज का पहला दिन है, इसी के साथ हमने सोचा कि आप लोगों के सामने कुछ दिखा दिया जाए कि यहाँ का क्या निज़ाम है, क्या तालीम का जो इम्तिहान का सिस्टम है। इंशाअल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर बच्चों के लिए अच्छी तालीम, अच्छा निज़ाम दिया जाए, ताकि जो और स्कूल सब चलते हैं उससे मुमताज़ रहे और जो कमी है उसको पूरा किया जाए इस स्कूल के अंदर, ताकि हमारे बच्चे का बेहतर मुस्तक़बिल हो दीनी और दुनियावी एतबार से। कौम मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए ये अच्छा बेहतरीन इंसान और मुल्क की तरक्की के लिए बेहतरीन खादिम बन सके। वस्सलामु अलैकुम।